वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। बोलिए अयोध्यानाथ की। आज का जो ये पावन प्रसंग है, ये भगवान के बहुत बड़े भक्त भी हुए हैं और दार्शनिक कह सकते हैं एक तरीके से। महर्षि अष्टावक्र जी एक ऋषि हुए आरुणि। तो आरुणि के गुरुकुल में कहोड नाम के एक छात्र थे जो पढ़ते थे। तो इतने होनहार थे कि कोई भी विषय या कोई भी शास्त्र अगर वहाँ बताया जाता था तो एक बार में ही उसको वो रट लेते थे या उसका ज्ञान वो प्राप्त कर लेते थे। तो जो आरुणि थे, ऋषि आरुणि, उनकी एक बेटी थी सुजाता। उन्होंने अपनी बेटी सुजाता की फिर शादी कहोड ऋषि से कर दी। समय अंतराल के बाद में जब सुजाता गर्भवती हुई तो कहोड ऋषि आध्यात्मिक कहानियाँ, आध्यात्मिक श्लोक उनको सुनाया करते थे। तो ऐसे ही एक बार कोई श्लोक वो सुना रहे थे अपनी पत्नी को। उसमें से कोई छंद, कोई शब्द उन्होंने गलत पढ़ दिया। तो वो शब्द गलत पढ़ते ही जो गर्भावस्था में बालक था वो रोज सुनता था, तो उनसे ज़्यादा ज्ञान उसको था। तो उसने माँ के पेट से कहा कि आप ऐसा गलत पढ़ रहे हो। ये बात कहोड ऋषि को बड़ी खराब लगी कि जिसका जन्म नहीं हुआ उसने हमको ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो मारे गुस्सा को उन्होंने कह दिया कि अभी से टेढ़ी बातें करता है तो तुम 8 जगह से टेढ़े हो जाओ। समझो, कभी कभी ज्ञानी पुरुष भी बड़ा मूर्खता का काम करते हैं। ये श्राप उस बाल गोपाल को लग गया। तो जब वो पैदा हुए तो 8 जगह से टेढ़े थे। नाम पड़ा उनका अष्टावक्र महाराज। लेकिन उनके पैदा होने से और इस प्रसंग के बीच की जो घटना है उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। एक बार जल के देवता वरुण देव जी, तो उनको एक यज्ञ करानी थी। तो राजा जनक के पास गए। राजा जनक से उन्होंने कहा कि हमें 21 ऐसे महात्मा चाहिए जो संसार में सर्वश्रेष्ठ हों, जिनकी विद्वता का कोई सानी न हो। राजा जनक जो थे वो खुद बहुत विद्वान थे। उन्होंने कहा ठीक है। तो राजा जनक ने एक ऐलान करवा दिया और ऐलान ये कराया कि जो गुरु या जो संत महात्मा कोई भी घोड़े की लगाम को पकड़ करके और जितनी देर में हम घोड़े की पीठ में बैठ जाएं, इतनी देर में हमें कोई ब्रह्म का ज्ञान करा दे तो उसको हम गुरु मान लेंगे। राजा जनक ने अपनी प्रतिज्ञा समाज में फैलवा दी। तो उस समय के जितने भी विद्वान पुरुष थे, विद्वान संत थे, वो सब जाने लगे। तो राजा जनक उनमें से जो भी आते थे उनसे शास्त्रार्थ करते थे। और सवाल यही था कि घोड़े की लगाम पकड़ करके
जितनी देर में हम घोड़े पे की पीठ पर बैठे हैं उतनी देर में हमको ज्ञान हो जाना चाहिए। इस सवाल पर वो ऋषि महात्मा विद्वान पुरुष वो हार जाते थे, लेकिन राजा जनक उनकी विद्वता को परख लेते थे और जान जाते थे कि कितने विद्वान हैं, लेकिन शर्त के अनुसार हार जाते थे और राजा जनक वादे के अनुसार उनको समुद्र में फेंकवा देते थे। और समुद्र में फेंकवा देते थे, दूसरे की दृष्टि में मर जाते थे, लेकिन वरुण देव के जो जलचर प्राणी लगे थे वो उनको ले जाकर वरुण देव के यहाँ ले जाते थे, जहाँ वो यज्ञ कराते थे। उन्हीं में से कहोड ऋषि जो अष्टावक्र के पिता थे वो भी राजा जनक के यहाँ गए। तब अष्टावक्र का जन्म नहीं हुआ था। तो कहोड ऋषि के सामने भी वही सवाल रखा गया कि जो इतनी देर में हमको ज्ञान करा देगा ब्रह्म का, वही हमारा गुरु होगा। तो कहोड ऋषि ने भी उनसे शास्त्रार्थ किया, लेकिन वो राजा जनक से हार गए। राजा जनक ने उनको भी उठा करके समुद्र में फेंकवा दिया। अच्छा, जब वो 21 महात्मा हो गए सब, तो उन्होंने कई वर्षों तक वरुण देव के यहाँ रह करके उनको उनकी जो यज्ञ थी उसको पूरा करें। मरा कोई नहीं था, लेकिन संसार की दृष्टि में उनकी जल समाधि हो गई थी। तो जब अष्टावक्र जन्मे तो उनकी जो माँ थे सुजाता, उसने कहा कि तुम्हारे पिता को राजा जनक ने ऐसे मरवा दिया। ये बात अष्टावक्र जी को बहुत लगी। तो अष्टावक्र जी जब 5 वर्ष की अवस्था में थे और वो टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन पिता की मृत्यु का बदला उनके मन में बहुत ज़्यादा भरा था। तो वो राजा जनक के यहाँ गए। तो राजा जनक के दरबार में नहीं पहुँचे, किसी ने बताया कि राजा की सवारी आ रही है। वहीं रास्ते में लेट गए वो बीच ही में। तो राजा के जो सैनिक थे वो गए, बोले हटिए हटिए, रास्ते में लेटे हो, राजा की सवारी आ रही, आप हटिए। तो बोले कौन राजा? बोले राजा जनक। तो अष्टावक्र ने कहा कि जाओ कह देना अपने बादशाह के शहंशाह लेटा है, हटेगा नहीं। तो जो सैनिक थे, अब राजा बादशाह हो राजा हो, तो उनसे कहा कि जो लेटे हैं एक संत हैं, वो कह रहे हैं शहंशाह लेटा है, हटेंगे नहीं। तो राजा जनक को बड़ा अजीब लगा कि कोई ऐसा भी हठी महात्मा है जो हमसे भी दबता नहीं। तो राजा जनक उतर के गए और उनको प्रणाम किया। बोले प्रभु हमको भी सेवा का अवसर दो। तो बोले ठीक है, जाओ कल मिलते हैं। राजा जनक को भी मन में थोड़ा सा अहंकार आया कि चलो कल कैसे मिलते हैं। गए तो राजा जनक के जब दरबार में पहुँचे अष्टावक्र, तो उनकी वो टेढ़ी मेढ़ी चाल देख करके जो दरबार के लोग थे वो हंस दिए। तो दरबारियों को हंसता देख करके अष्टावक्र ने कहा कि राजा जनक, ये सब चमारों की सभा है। अब सबकी हंसी एकदम से गायब हो गई। राजा जनक ने कहा प्रभु ऐसा काहे सोचते हो? बोले इन्होंने हमारा चमड़ा देखा शरीर का और हंस दिए। हमारा मंतव्य नहीं पहुंचा कि हम आए क्यों हैं। तो बोले बताओ प्रभु। तो राजा जनक ने जैसे पूछा कि हाँ बताओ आप क्यों आए हो, तो जिस समय वो दरबार में पधारे थे अष्टावक्र जी, तो राजा जनक भगवान की ध्यान मुद्रा में थे और सामने एक नर्तकी नाच रही थी। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी को भ्रम हो गया कि कैसा राजा है जो अष्टांग योगी कहा जाता है और नाच देख रहा है। लेकिन सत्य ये था कि नाच पे ध्यान नहीं था उनका, ध्यान उनका भगवान के चरणों में था। राजा जनक की बात समझ गए। तो फिर भी बोले कि प्रभु मंतव्य बताओ। बोले हम तुमसे शास्त्रार्थ करने आए। तुमने जो कहा है कि जितनी देर में घोड़े की लगाम पकड़ करके और हम घोड़े की पीठ में बैठें, इतनी देर में हमको ज्ञान हो जाना चाहिए।
बोले उस पर चर्चा करने आए। राजा जनक ने कहा ठीक है, पहले आप भोजन कराओ, फिर इस पर चर्चा करते हैं। तो अष्टावक्र जहाँ खाना खाने गए भोजनशाला में, तो जैसे पंखा लटका है और इसी के नीचे बिठा दिया जाए, तो एक बाल में एक तलवार बंदी लटकी थी और अष्टावक्र उसी के नीचे बैठे खा रहे थे। तो उन्होंने ध्यान दिया तो बोले ये कैसे लटकी है? तो जो रसोइया था उसने कहा कि वो बाल में बंधी है, उसी में लटक रही है तलवार वो। अब अष्टावक्र का भोजन करने का जो कार्यक्रम था वो बिल्कुल दूसरी तरीके से हो गया कि ऐसा ना हो कि वो बाल से टूट के गिरे तो हमारे सर में चली जाए, घुस जाए। तो ध्यान उस तलवार पे और खा रहे थे। खैर किसी तरीके से जब खा के बाहर आए, राजा जनक ने पूछा भोजन हो गया? बोले भोजन तो हो गया लेकिन आत्मा न भरी। बोले क्यों? बोले वो जो तलवार थे, ध्यान हमारा उधर था। तो राजा जनक ने कहा बस यही हम पूछना चाहते थे, आपने हमको आते हुए देखा और आपने सोचा कि हमारा ध्यान नर्तकी की तरफ है। ऐसा नहीं है, ध्यान हमारा कहीं था, नर्तकी कहीं और थी। अष्टावक्र समझेगा कि राजा जनक भी बहुत पहुंची हुई चीज़ है कि इशारों में जो सवाल हुआ उसका जवाब इशारों में उन्होंने कर दिया। तो बैठे सभा में अष्टावक्र ने कहा कि भाई अपना सवाल करिए, हम शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। तो राजा जनक ने वही सवाल कर दिया कि जितनी देर में हम घोड़े की लगाम पकड़ करके और घोड़े की पीठ पर बैठें उतनी ही देर में हमको ब्रह्म का ज्ञान हो जाना चाहिए। अष्टावक्र ने कहा ठीक। अष्टावक्र खड़े हुए, बोले हमारा भी एक सवाल है। बोले क्या? बोले ज्ञान तुमको हम करा देंगे, लेकिन सवाल हमारा ये कि हमें गुरुदक्षिणा कौन देगा फिर? तो राजा जनक ने कहा क्यों, गुरुदक्षिणा क्यों नहीं देंगे? बोले ना, जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हें गुरुदक्षिणा नहीं दोगे। बोले इसलिए गुरुदक्षिणा की शर्त पहले। बोले क्या? बोले हमें तन मन और धन तीन में से एक की गुरुदक्षिणा चाहिए। तन मन और धन इनमें से एक हमको चाहिए। अब राजा जनक वो बड़े असमंजस में पड़ गए। तो बोले गुरुदेव हम कल बताएंगे कि इन तीन में से क्या एक आपको हम दे देंगे। तो जब महल में गए तो उदास बैठे। राजा जनक की पत्नी सुनैना, उन्होंने पूछा कि इतने उदास काहे हो? तो उन्होंने जो दरबार में घटा था कि अष्टावक्र महाराज जी आए ज्ञान देने को तो कह रहे हैं, लेकिन एक शर्त उन्होंने रखी है कि तन मन और धन में एक चीज हमें गुरुदक्षिणा के रूप में चाहिए। सुनैना ने कहा कि अगर तन दे दोगे तो फिर हमारे जीवन का क्या होगा? बोले भी बात सही है। अब बोले अगर धन दे दोगे तो फिर ये राज्य वैभव कैसे चला पाओगे? बोले भी बात सही है। तो बोले ना हो तो मन दे दो, न तन दो न धन दो, उनको मन दे दो। और राजा जनक भी बगैर सोचे समझे संतुष्ट हो गए। और दूसरे दिन जब दरबार लगा तो अष्टावक्र ने फिर वही सवाल किया कि हमसे शास्त्रार्थ करिए। तो राजा जनक ने कहा कि आपने जो कल सवाल किया था कि तन मन और धन में गुरुदक्षिणा के रूप में एक चीज़ चाहिए हमें, तो महाराज हम आपको अपना मन दे देते हैं। अष्टावक्र महाराज ने कहा कि सोच लिया है? बोले हाँ। तो बोले ये सोच लो अच्छी तरीके से कि आप हमको दे क्या रहे हो। बोले हमने सोच लिया। बोले ठीक। तो उन्होंने संकल्प करा लिया 3 बार, और संकल्प कराने के बाद में बोले कि अब हमारा मन ये कहता है कि जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ तुम बैठो।
और जहाँ तुम बैठे हो वहाँ हम बैठे। राजा जनक ने कहा ठीक है भाई, अब तो मन हम आपको दान कर चुके हैं, और मान लो आपने जो मांगी गुरुदक्षिणा, मन हमने आपको दिया, और मन आपका ये कहता तुम यहाँ बैठे। अब राजा जनक नीचे बैठ गए, अष्टावक्र महाराज ऊपर बैठे रहे। अब पूरा पार हो गया, तो राजा जनक धीरे से हिम्मत करके बोले कि प्रभु आगे भी तो कुछ बताओ। तो अष्टावक्र बोले क्या अंधे हो कि पागल हो? बोले क्यों? बोले अभी भी तुमको ज्ञान नहीं हुआ? अब राजा जनक की आंखें खुल गई। जैसे कबीरदास ने कहा है कि पल में परलय होगी तो बहुर करोगे कब। उनका मंतव्य यही था कि वो जो ब्रह्म है वो पल भर का भी समय नहीं लेता है, राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। बोले तुमने अपने मन की गुरुदक्षिणा हमको दी बहुत सोच करके, अब तुम वहाँ बैठो जहाँ हम बैठे थे, क्योंकि तुम्हारा मन अब तुम्हारा नहीं वो हमारा है, और हम यहाँ बैठे हैं। ये लीला किसकी है? ये ब्रह्म की है। तो राजा जनक को ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने अष्टावक्र महाराज को अपना गुरु माना, राजा जनक ने। और संसार में 32 गीता हैं, दत्तात्रेय गीता, मद्भागवत गीता। तो राजा जनक के दरबार में जब ये रहे, उन्होंने गुरु माना, तो वहाँ उन्होंने, राजा जनक ने अष्टावक्र गीता को लिखा। बहुत ही विद्वता से भरी ये पुस्तक है, अगर आपको कहीं मिले उसको पढ़िएगा। हमें लगता है जितनी भी संसार में गीता नाम की पुस्तकें हैं उन सब से ज़्यादा अच्छी पुस्तक यही है। तो अष्टावक्र महाराज जी ने इस तरीके से अपने पिता के अपमान का या बद का बदला राजा जनक से लेना चाहा। तो जब कुछ समय गुजरा तो उन्होंने प्रसंग छेड़ा कि अहंकार बस आपने हमारे पिता को मार दिया या जल में डुबो दिया। तो राजा जनक हंसने लगे, बोले ना। बोले फिर? बोले हमने किसी को नहीं मारा, ना ही किसी को डुबोया हमने। तो अष्टावक्र बोले फिर? तो बोले थोड़ा समय और रुको। तो वो जो यज्ञ चल रही थी कई वर्षों से, तो उसमें 2-4 महीने बाकी थे। तो जब उस समय आया और वो यज्ञ का समापन हुआ, तो वरुण देव भगवान जो थे उन 21 संत महात्माओं को लेकर के राजा जनक के दरबार में जब पधारे, तो उसमें कौडरिश भी थे, अष्टावक्र के पिताजी। तो उस समय जब उनके पिता ने देखा अष्टावक्र को तो बहुत खुश हुए। बोले तुम यहाँ कैसे आए हो? तो बोले हमें ये धोखा हो गया था कि आपको राजा जनक ने मार दिया है, तो हम राजा जनक से बदला लेने के लिए आए थे यहाँ पर। तो उस घटना के बाद में, बहुत समय अंतराल के बाद में, राजा जनक को अष्टांग योगी बनाने वाले अष्टावक्र महाराज ही थे। जब महाभारत का समय आया तो सुखदेव मुनि व्यास जी के पास गए। तो व्यास जी ने उनको बहुत सारी विद्याएं दी, लेकिन जब प्राणायाम पे बात आई, योग की बात आई, तो व्यास जी ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमारे पास योग की विद्या नहीं है, इसके लिए आप राजा जनक के पास जाओ। तो सुखदेव मुनि, जिनके द्वारा आज हम लोग मद्भागवत कथा का श्रवण करते हैं, जगह जगह कथाएं होती हैं, राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने सुनाए थे। लेकिन सुखदेव मुनि जो थे वो राजा जनक के शिष्य थे। तो योग का ज्ञान लेने वो जो ये आपका तीर्थ स्थल है नीमसार, यहाँ से चल करके वो राजा जनक के दरबार में गए थे। वहाँ उन्होंने राजा जनक को अपना गुरु माना और योग की शिक्षा उन्होंने राजा जनक से प्राप्त की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।